रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड व्यू। वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी IT 430 ई कॉमर्स का लेसन नंबर 8। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके बाकी स्टूडेंट के साथ अपनी क्यूरीज़ को डिस्कस करें। लेसन नंबर 19 है मेंटेनिंग स्टेट इन अ स्टेटलेस सिस्टम, कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारे पास जो एक स्टेटलेस सिस्टम है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है उसकी स्टेट को। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट पे MCQs आ सकते हैं। HTTP इज स्टेटलेस। HTTP हमारे पास क्या है, एक स्टेटलेस सिस्टम है। अनदर रीज़न वाई वी नीड टू राइट स्क्रिप्ट और डेवलप आवर बैकएंड इन दैट वी वांट टू मेंटेन स्टेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऐसी क्या रीज़न है हमारे पास कि हम बैकएंड अपना जो बनाते हैं, अपने स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं, जावा स्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं, बैकएंड डेवलप करते हैं, और जो हमारा जो HTTP स्टेटलेस है इसको क्या करते हैं, इसकी हम स्टेट्स बनाकर इसको मेंटेन करते हैं। व्हेन वी गो टू एन ई कॉमर्स साइट्स we are generally asked to take three different steps. First क्या है, provide register information, make selection of items and confirm order। जब भी हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जाते हैं, आप लोगों ने अमेज़ॉन आ गए, अलीबाबा हो गई, उसके बाद आपके मल्टीपल ब्रांड जस्टफायर है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप ऑनलाइन जब भी कोई ऑर्डर करते हैं सबसे पहले आपको वो क्या करना है कि आपने वेबसाइट पे रजिस्टर होना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना। उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स देखी, उसके बाद ऐड टू कार्ट किया, प्रोडक्ट्स को जो परचेज करने हैं उन्हें अपनी कार्ट में ऐड किया, और लास्ट में क्या किया, ऑर्डर को कंफर्म कर लिया। अ टेम्परेरी फाइल में बी क्रिएटेड ऑन द सर्वर साइड एंड वी कोड आवर स्क्रिप्ट्स बिहाइंड द स्टेप्स क्लिक। अब जैसे जैसे क्या हो रहा है कि हम स्टेप्स कर रहे हैं, जो हम टेम्परेरी फाइल्स हो रही हैं वो कहाँ पर क्रिएट हो रही है, सेव हो रही है सर्वर साइड पे, ठीक है, जो हमने कोड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। रजिस्टर हो गया, यूज़र फाइल जो डाटाबेस है उसमें डाटा चल गया, उसके बाद ऐड टू कार्ट हुआ और ऑर्डर को कंफर्म कर लिया। एट द एंड अवर कंफर्म ऑर्डर स्क्रिप्ट्स पुट दिस इंफॉर्मेशन इन सम डाटाबेस यूजिंग इंसर्ट क्यूरी। जो एक तो रजिस्ट्रेशन जब होती है तो क्या होता है, यूज़र का जो डाटा होता है वो डाटाबेस में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब यूज़र क्या करेगा, ऑर्डर को कंफर्म कर देगा, देन क्या होगा, जो उसकी परचेजिंग की डिटेल होगी सारा, कि उसने कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, वो सब कुछ किस में चला जाएगा, डाटाबेस में। कौन सी क्यूरी को यूज़ करते हुए, इंसर्ट की क्यूरी को। सेकंड मेथड कौन सा है, क्लाइंट साइड पे हम कुकीज़ का, जो क्या करता है, मेंटेन करता है स्टेट को। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग registration and add to cart can be stored in cookie and add confirm order cookies against this URL would revert or to the server side and be stored in database against a common ID। अब इसमें क्या, हर यूज़र की सेपरेट आईडी होती है। पहले क्या हुआ, कुकीज़ ने डाटा किस पे सेव किया, क्लाइंट साइड पे किया, ऐड टू कार्ट हो रहा है, कुकीज़ में टेम्परेरी डाटा स्टोर हो रहा है। जब उसने ऑर्डर कंफर्म किया तो वो किस साइड पर चला गया, सर्वर साइड पे, और डाटाबेस में जैसे प्रीवियस देखा था कि इंसर्ट की यूज़ करते हुए डाटाबेस में डाटा चला गया, इसी तरह क्या होगा, कुकीज़ का यूज़ करते हुए भी डाटाबेस में हम डाटा ऐड कर सकते हैं। और क्या होगा, हर किसी की सेपरेट आईडी होगी। नेक्स्ट है, थर्ड मेथड है हिडन फॉर्म फील्ड्स। Hidden form field is a piece of HTML code for a form add to cart in which hidden fields are used. I have used a pairs of input tags which अब इसमें क्या होता है, हिडन क्यूरीज होती है जो हमें यूज़र को एक्चुअली जो फ्रंट एंड होता है उस पर वो शो नहीं हो रही होती। बैक एंड पे जो होता है उन पे क्या करते हैं कि जो उनकी इनपुट टाइप है उसको क्या कर देते हैं, हिडन कर देते हैं। हम यहाँ पर देखें, द इनपुट टाइप हिडन डिफाइन अ हिडन इनपुट फील्ड, ये क्या हो, यूज़र को शो नहीं हो रही होती। A hidden web developers include data that cannot be seen or modified by the user when a form is submitted. A hidden field often stored by database record that need to be updated when the form is submitted. क्या होता है, टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है डाटा, लेकिन डाटाबेस को यूज़र्स को क्या होता है, ये चीज़ शो नहीं हो रही होती, ना उसमें कोई एडिट कर सकता है ना कोई अपडेट। इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है हिडन को। Next, the state is maintained here between steps add to cart and confirm order in the sense that selection made in steps add to cart were passed over or provided the next step। अभी क्या है, जो सी जो स्टेट है स्टेटलेस जो मेंटेन, उसको कैसे करना है, कौन से स्टेप्स के दरमियान होती है, ऐड टू कार्ट और कंफर्म ऑर्डर का जो स्टेप्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या होती हैं, स्टेट को मेंटेन किया जाता है।
यहाँ पर फाइल का हिडन फील्ड्स का कोड है, ये आप लोगों ने क्या करना है, अपने एक दफ़ा रन करके देख लेना है। नेक्स्ट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एमसीक्यूज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स इन क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर डिपेंडिंग ऑन वेयर द प्रोसेसिंग डाटा टेक प्लेस, के जो प्रोसेसिंग डाटा है वो कहाँ पे मतलब है, किस जगह वो टेक प्लेस हो रहा है, क्लाइंट साइड पर है या वो सर्वर साइड पे है। अब इसमें क्या हमारे पास 1 टायर आर्किटेक्चर हो गया, 2 टायर आर्किटेक्चर एंड 3 टायर आर्किटेक्चर। अब ये देखें क्विज़ में भी एमसीक्यूज़ इस तरह के आए थे कि जो 1 टायर आर्किटेक्चर है वो किस साइड पे प्लेस करता है, इसी तरह सेकंड टायर के आ सकते हैं एंड थर्ड के। जो 1 टायर आर्किटेक्चर है वो कहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग टेक प्लेस होती है, किसी एक सिंगल प्लेस पे या जोन में। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो इसमें 1 टायर में आता है, द एंटायर प्रोसेसिंग में टेक प्लेस एट इंडिविजुअल टर्मिनल और एंड अ सेंट्रलाइज मशीन कॉल्ड फाइल सर्वर जस्ट स्टोर द फाइल हैव नो रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में था कि सिंगल एक से वो था जिसपे हर एक टर्मिनल इंडिविजुअली भी वर्क कर सकता है, और दूसरा कौन सा था कि सर्वर के थ्रू जितनी भी प्रोसेसिंग होगी। नेक्स्ट है 2 टायर आर्किटेक्चर इज़ वेयर प्रोसेसिंग ऑफ HTML कोड टेक प्लेस ऑन क्लाइंट साइड। अब यहाँ पर क्या है कि 2 टायर आर्किटेक्चर में जो HTML की प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ पे टेक प्लेस होती है, क्लाइंट साइड पे, और जो वेब पेजेस की प्रोसीडिंग होती है, रिक्वेस्ट, वो होती है सर्वर साइड पे। ये अब इसका डिफरेंस आ गया 1 एंड 2 का। नेक्स्ट है 3 टायर आर्किटेक्चर। अब ये कहाँ पे प्लेस होता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उस साइड पर ये क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है। अब प्रोसेसिंग देख लें, फर्स्ट टायर की हमारे पास आ गया 3 कंप्यूटर्स हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर साथ कनेक्ट, उसकी एग्जांपल आ गई। इसी तरह क्या है, 1 टायर आर्किटेक्चर की प्रोसेसिंग आ गई है। नेक्स्ट है क्लाइंट और सर्वर के थ्रू कैसे हो सकता है। नेक्स्ट 2 टायर्स आ गया है, वेब क्लाइंट है वो वेब सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है और उसको क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स दिया जा रहा है उसकी रिक्वेस्ट का। इसी तरह क्या है, डेटाबेस में जो उसका डाटा जा रहा है टायर 1 से गया टायर 2 में, देन क्या होगा 3 के साथ डाटाबेस के साथ एक्सचेंज होकर डाटा आ रहा है। नेक्स्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या है, ये हमने बिल्कुल स्टार्ट के मॉड्यूल्स में भी, जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें भी एक दफ़ा ये स्टडी की थी ये चीज़। वेब सर्वर इज़ अ मशीन दैट सर्व अप द वेब पेज रिक्वेस्ट ऑफ अ क्लाइंट ऑन द इंटरनेट। अब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है किसी भी वेबसाइट की, किसी भी वेब पेज के इंटरनेट को यूज़ करते हुए, तो वो कहाँ से उसको जो डाटा मिलता है, वो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को क्लाइंट। जो अब वेबसाइट्स हमें आ रही होती हैं वो कहाँ से फैच होकर हमारे पास डाटा आता है, सर्वर मशीन से आता है। ये हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अब इसमें क्या होता है, डायनामिक पेजेस भी होते हैं जिनकी क्या होते हैं, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स होते हैं। वी नीड वेब सर्वर सॉफ्टवेयर दैट इज़ मोर एफिशिएंट एंड इजी बी अपग्रेडेड। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेब सर्वर्स। अब यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम गिवन है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वेब सर्वर्स। अ कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन प्रोग्राम। हर कंप्यूटर का क्या होता है, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं वो उनको रन करता है। यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडो एंटी सर्वर, मतलब मल्टीपल्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम गिवन है, आप लोगों ने ये देख लेना। अब उसके नेक्स्ट आगे उसकी डिटेल है कि यूनिक्स वेब सर्वर आर मोर पॉपुलर एंड कंसीडर टू बी मोर सिक्योर्ड। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आता है कि सबसे मोर सिक्योर्ड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो कौन सा यूनिक्स बेस्ड वेब सर्वर्स क्या है, ये मोर सिक्योर्ड है। इसी तरह लिनक्स जो है वो फास्ट है, एफिशिएंट है और इजीली इंस्टॉल है। इसी तरह नेक्स्ट आता है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसी तरह यहाँ पर अभी क्या जो मैंने हाईलाइटेड कर दी हैं, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आ रहे हैं और कैसे उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट उनकी चीज़ें हैं, कैसे उनको ऑपरेट करना है, वो सारी यहाँ पर इस पैराग्राफ में गिवन है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने पढ़ लेना है। अब परफॉर्मेंस है वेब सर्वर की किस पे बेस करती है, 2 फैक्टर्स पर। फर्स्ट क्या है थ्रूपुट और सेकंड क्या है रिस्पांस टाइम। अब थ्रूपुट क्या चीज़ है, विच इज़ अ नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट दैट अ पार्टिकुलर सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन हैंडल इन अ यूनिट टाइम। थ्रूपुट क्या है कि जो पेजेस की रिक्वेस्ट आ रही है, मल्टीपल क्लाइंट्स हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर पे, पेजेस की HTTP रिक्वेस्ट आ रही हैं, कि कैसे उसने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने एक यूनिट टाइम में उन रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, वो हमारे पास है थ्रूपुट। रिस्पॉन्स टाइम के कितने टाइम में वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है, विच इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम अ वेब सर्वर रिक्वायर्स टू प्रोसेस 1 रिक्वेस्ट, के एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करने में सर्वर कितना टाइम ले रहा है।
ई कॉमर्स वेबसाइट को कितने टाइप्स में आर्किटेक्चर्स में डिवाइड किया जाता है? एन आर्किटेक्चर्स में। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। दे में अडॉप्ट टू डिफरेंट अप्रोचेज। अब इसमें हो गया डिफरेंट अप्रोचेज आ गई। अप्रोचेज यहाँ पर गिवन है हमारे पास। क्या? सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर अप्रोच वेयर दे कैन यूज़ फ्यू बट वेरी फास्ट एंड लार्ज कंप्यूटर विद इन टायर। अब सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर में क्या है कि वो कम लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज और फास्ट कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं अपने जो उसके टायर आर्किटेक्चर हैं उसके अंदर। और नेक्स्ट है अडॉप्ट डिसेंट्रलाइज अप्रोच। अब टू अप्रोचेज हैं, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर अप्रोच एंड डिसेंट्रलाइज अप्रोच। क्या करता है? यूजिंग मैनी लेस पावरफुल कंप्यूटर एंड डिवाइडिंग वर्कलोड अमॉन्ग दैम। लेस पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और उसमें क्या होता है कि जो वर्कलोड होता है वो सब कंप्यूटर्स पर डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर अब आ रहा है शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग मीन दैट अ क्लाइंट वेब साइट इज़ होस्टेड ऑन अ सर्वर that simultaneously host other websites and it is operated by an ISP through a location। अब शेयर होस्टिंग में ये चीज़ होती है कि आप लोगों की एक होस्ट है, उसमें क्या है डिफरेंट डोमेन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। होस्ट को क्या कर दिया? शेयर किया कि एक होस्ट मल्टीपल डोमेन्स को ऑपरेट कर रहा है, मल्टीपल सर्वर को ऑपरेट कर रहा है। इसमें ये चीज़ आ गई है। Next, dedicated hosting. A web server is arranged by the ISP for a client, but the client does not share it with other client of the ISP। के जो सर्वर ने ISP को अरेंज कर दिया गया, किसके साथ? क्लाइंट्स के लिए अरेंज कर दिया गया, लेकिन जो क्लाइंट्स होंगे वो अदर क्लाइंट के साथ अपना जो ISP है वो शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर। ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर की हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं? कैटालॉग डिस्प्ले। कैटालॉग डिस्प्ले में आ जाता है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका सेपरेटली डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट है शॉपिंग कार्ट कैपेबिलिटीज़। थर्ड है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और लास्ट में हमारे पास ये चीज़ आती है लार्ज और कम्प्लेक्स ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। उनमें क्या होते हैं? अदर फीचर्स ऐड होते हैं जिसमें मिडल वेयर है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन है, वेब सर्विसेज हैं। अब मल्टीपल यहाँ पर उनके दिए हुए कैपेबिलिटीज़ एंड फीचर्स। फर्स्ट है कैटालॉग डिस्प्ले। अब जो कैटालॉग डिस्प्ले में मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे देती हूँ, इजीली से आप लोगों को समझ आ जाएगी। आप डिफरेंट ब्रांड शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है? उनकी सारी प्रोडक्ट सेपरेटली डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। वो जो डिस्प्ले होता है वो क्या है? कैटलॉग डिस्प्ले के कॉस्मेटिक एक साइड पे है, परफ्यूम्स एक साइड पर हैं, स्किन केयर एक साइड पे आ गई हैं। इस तरह जो चीज़ें सेपरेटली डिस्प्ले हो रही हैं वो उनका क्या होता है? एक कैटलॉग डिस्प्ले आ जाता है। इसी तरह वेबसाइट पे भी होता है कि सेपरेटली हर चीज़ का डिस्प्ले होता है। शॉपिंग कार्ट, ये आप लोगों को सबको आइडिया होगा कि क्या होता है। जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, आप फूड पांडा ऐप यूज़ करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं या ऑनलाइन आप किसी वेबसाइट से कर रहे हैं, तो जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो किस में ऐड हो जाती हैं? आपके कार्ट में। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में ये होता है आपने चेकआउट जो किया, उसके बाद कंफर्म बटन पे किया, आपका क्या हो गया? ऑर्डर कंफर्म हो गया। उसके बाद आपने पेमेंट किया। पेमेंट में जो आपके कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस, आपकी शिपिंग कॉस्ट, सब डिटेल को जो है प्राइस क्या है वो ऐड होकर आप लोगों के पास डाटा लास्ट में जो टोटल प्राइस होती है वो आ जाता है। ये आता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में। अब नेक्स्ट है मिडल वेयर। कनेक्शन बिटवीन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड देयर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग सिस्टम। अब जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको क्या कहा जाता है? मिडल वेयर को। नेक्स्ट है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग इनवॉइस, बिल्स एंड प्रोसेसिंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये सब कुछ हमारे पास आता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में। नेक्स्ट है वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज क्या है? कम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर टूल का जो अलाउ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर सके अदर एप्लीकेशन के साथ नेटवर्क को यूज़ करते हुए। और इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल FTP, TCP, IP प्रोटोकॉल्स। लास्ट में से क्या एग्जांपल्स आ गए और बाकी उसकी डिटेल आप लोग रीड डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी लेसन नंबर 20 इंटीग्रेशन विद ERP सिस्टम। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें।